अब देखो, मैंने अभी आपके सामने एक ऐसा एसिड लिया है विच कैन लूज ओनली 1 H+, इट्स ए मोनोप्रोटिक, ताकि इसकी मोलैरिटी ही इसकी नॉर्मेलिटी है। व्हाट इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू इज, हम ये कह रहे हैं कि एसिटिक एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये H+ लूज करेगा। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको हमेशा इक्वेशन लिख के करनी है। इफ यू नो इट्स एसिड, तो आपको उसके लिए वाटर में डिसॉल्व करके पूरी रिएक्शन कंप्लीट लिख के दिखानी कि क्या क्या बनेगा। तो इसका कंजुगेट बेस बनेगा CH3COO- प्लस H3O+। सपोज मैंने जनरल इसकी कंसेंट्रेशन ले ली 0 टाइम पर C मोलर। हु इज कंसेंट्रेशन C हियर, दिस 0.01, ये कंसेंट्रेशन है, मोलैरिटी। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो C में से अगर X अमाउंट डिसोसिएट कर गया, सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन तुम कहीं काउंट नहीं करने लगे इन द एक्सप्रेशन ऑफ Ka, तो इसे तो कोई काउंट करने की जरूरत नहीं। सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन विल नॉट चेंज विद टाइम, बीइंग इन एक्सेस इट्स कंसेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नो मोर द पार्ट ऑफ Ka टर्म। तो C - X अगर डिसोसिएट करेगा, ये भी X और X बनेगा। अब आपको मालूम है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसिटिक एसिड के लिए आप क्या लिखोगे, X/C, तो X की वैल्यू क्या बन गई, C∝। इसलिए मैंने लिखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये जो H+ की कंसेंट्रेशन है, ये देखो H+ की कंसेंट्रेशन X है, X की वैल्यू C∝, इसलिए मैंने ये लिखा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? अब अगर आपको यहां से X की वैल्यू C∝ मिल गई और मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं यहां पे, तो मैं इसके लिख रहा हूं C - C∝, दिस इज C∝, दिस इज C∝। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें pH निकालनी है। pH के लिए क्या चाहिए, H+ की मोलैरिटी। अब H+ की मोलैरिटी अगर आपको C नंबर पता है विच इज 0.0 है, पर आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आई एम सॉल्विंग इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ka। कैसे लिखते हैं Ka? कंसेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+ अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट? वाटर इज नॉट बीइंग काउंटेड। अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं अल्फा की टर्म में, तो ये क्या बन जाएगी, Ka is C∝, concentration of this into concentration of this upon concentration of acetic acid which is C into 1 - alpha। C कॉमन निकाल लिया, तो यहां से C से C कैंसल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा Ka is C∝² upon 1 - alpha। यही मैंने यहां लिखा था। H+ की कंसेंट्रेशन इज C∝। अब बच्चों प्लीज ध्यान से सुनना, अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आपको Ka न्यूमेरिकल में गिवन है, C भी गिवन है, पर अब हमें अल्फा सॉल्व करना है। क्यों अल्फा सॉल्व करना है? क्योंकि आपका अल्टीमेट एम pH निकालना है, अल्टीमेट एम H+ की कंसेंट्रेशन निकालना है, और H+ की कंसेंट्रेशन C∝, तो आपको अल्फा की वैल्यू तो चाहिए। तो अब हम हमेशा यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन ये लगेगी, अगर आप थोड़ी देर के लिए पहले ट्रायल बेसिस पे न्यूमेरिकल में अल्फा को 1 के रिस्पेक्ट में इग्नोर कर दो एज ए ट्रायल, तो ये इक्वेशन क्या बनी, अल्फा इज Ka/C का स्क्वायर रूट, जो मैंने यहां लिखा। अगर आपका ये वैल्यू सॉल्व करके 0.1 से कम आ रहा है, यानी कि 10% से भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, तो इसका मतलब आप उस अल्फा को 1 के सामने इग्नोर कर सकते हो। फिर से सुनो, अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 0.1 से छोटी आई, मतलब 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से भी कम आ रहा है, इसका मतलब इसको आपको पूरा क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अल्फा के लिए। यू डोंट नीड टू सॉल्व फुल क्वाड्रेटिक,
टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम पहले इंटेंशनली अल्फा इग्नोर कर देंगे 1 के सामने और फिर देखेंगे कि क्या अल्फा 0.1 से छोटा आ रहा है। अगर ये अल्फा 0.1 या 0.1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब यूज दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन इग्नोर अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1, यू डोंट नीड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है, मैंने भले आपको 0.1 का फिगर दे दिया, 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दी, मैंने ये देखा अगर 12% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, 13% तक भी हार्डली हो, तब भी मैं ये अप्रोक्सीमेशन लगा लेता हूं, तब भी मैं अल्फा को 1 के सामने इग्नोर कर देता हूं, मैं पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करता। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन के अंदर कहीं भी जाओगे तो मैक्सिमम टाइम आपको यह सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें अल्फा की वैल्यू सॉल्व करने से 0.1 या 0.1 से कम आती ही है, यानी कि 10% से कम आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि वीक एसिड है, वीक एसिड्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% से कम है, यानी कि 0.1 या 0.1 से कम है, यू डोंट नीड टू सॉल्व फुल क्वाड्रेटिक टू सॉल्व अल्फा। अब आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई यहां से, पर अगर ये वैल्यू टेक्निकली 10% से ज्यादा हो, आइडियली आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी चाहिए। बीइंग अ लेजी पर्सन, मैंने हमेशा ये चीज देखी है, अगर 13% तक भी आ रहा है ना अल्फा, 0.13 भी आ रहा है, मैं तब भी क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करता, मेरा आंसर तब भी परफेक्ट आता है। दैट इज जस्ट एन ऑप्शन फॉर यू कि अगर आपने इस अप्रोक्सीमेशन को मेरे हिसाब से चलाना है। बट टेक्निकली बीइंग ए टीचर मैं बोलूंगा 10% तक ये वैलिड है, 10% से अगर ज्यादा अल्फा की वैल्यू आ गई तो आइडियली क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। पर क्यों अल्फा चाहिए? क्योंकि आपको H+ की कंसेंट्रेशन के लिए C अल्फा में अल्फा की वैल्यू चाहिए। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आ गई, तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर यहां से सॉल्व करने पे इफ निग्लेक्टिंग अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि अल्फा को 1 से इग्नोर करने पे अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0.1 आ रही है या इक्वल टू आर ग्रेटर देन आ रही है, देन सॉल्व क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वाड्रेटिक? दिस क्वाड्रेटिक। अब यहां से आपको जब अल्फा की वैल्यू मिल गई तो आप इस अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो, सी की वैल्यू कंसंट्रेशन मोलैरिटी आपको गिवन है, तो आपको H+ की कंसंट्रेशन मिल गई C अल्फा। और आपको यह भी पता कि एसीटेट आयन इज कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड, तो अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस पूछा गया है तो आपको C अल्फा ही पूछा है, तो जो H+ की कंसंट्रेशन वही एसीटेट की कंसंट्रेशन, सो बोथ हैव द सेम कंसंट्रेशन। तो बेसिकली आपको अल्फा निकालना आना चाहिए। अल्फा मिल गया, मोलैरिटी ऑफ एसिड गिवन है, तो H+ की कंसंट्रेशन आ गई। अब सपोज ये अप्रोक्सीमेशन लग गई आपकी, यानी कि आपने अल्फा को 1 के सामने निग्लेक्ट करके सॉल्व कर लिया, तो आपने अल्फा की वैल्यू यहां पुट की, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई किया। तो मैं अगर इस डेरिवेशन को अगले स्टेप में ले जाऊं, तो अगर H+ की कंसंट्रेशन C अल्फा में आपने पुट कर दिया Ka/C का स्क्वायर रूट, तो दिस बिकम्स Ka into C का स्क्वायर रूट, एंड pH इज माइनस लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम एसिड प्लस H+ कंसंट्रेशन कमिंग फ्रॉम वाटर। अगर ये नंबर 10⁻⁻6 से बड़ा है फिर तो वाटर से आने वाला H+ इग्नोर हो जाएगा, और आपकी मैक्सिमम सवाल में हमेशा ये आंसर 10⁻6 से ज्यादा ही आने वाला है। बहुत रेयरली होता है कि कभी वाटर से आने वाला H+ आपको काउंट करवाया जाए। अब अगर मैं इस वैल्यू में ये नंबर पुट कर देता हूं Ka into C raised to power हाफ, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ऑफ Ka into C raised to power हाफ इज माइनस हाफ log Ka into C, which will be half of minus log Ka minus log C. This you can replace with the which number? Minus log Ka is what? What is minus log Ka? pKa
विच इज हाफ ऑफ pKa माइनस log C। इसीलिए मैंने ये एक्सप्रेशन यहां लिखा था। अब आप मुझे ये बताओ इस एक्सप्रेशन की क्या लिमिटेशन हो गई, क्या ड्रॉबैक हो गया कि ये इक्वेशन सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक वीक एसिड से आने वाले H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁶ से बराबर या उससे बड़ी है। अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन वीक एसिड से आने वाले H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁶ से कम हुई, फिर वाटर से आने वाला H प्लस बिल्कुल वैसे काउंट करना है जो आपने कल वाले सवालों में क्वाड्रेटिक सॉल्व करके किया था। इसमें किसी भी स्टेप में डाउट? डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। हम पहले एसिड को डिसोसिएट कराएंगे, उसकी कुछ कंसंट्रेशन इनिशियल दी होगी, उसमें से कुछ एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो गया तो दोनों की कंसंट्रेशन एक्स और एक्स बन गई, मोलैरिटी। फिर x बाय सी को अल्फा की टर्म में देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म में, क्योंकि सवाल में अल्फा पूछा। तो x को सी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, x की वैल्यू बन गई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी अल्फा, तो पुट कर दिया सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। फिर अगली गेम के ए में पुट करने की। के ए में जब आपने ये नंबर पुट कर दिए, सॉल्व दिस। अब यहां से अल्फा की वैल्यू चाहिए तो पहले अल्फा इग्नोर कर दो और देखो कि क्या अल्फा 0.1 से छोटा आ रहा है। अगर आ रहा है, डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक। अगर वो 0.1 से बड़ा आ रहा है तो फिर आप पूरा सॉल्व करो क्वाड्रेटिक बना के। तो अब आप यहां से आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको एक बार अल्फा की वैल्यू मिल गई तो जिस लक्ष्य के लिए आपने अल्फा फाइंड किया, क्योंकि आपको H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, तो सी अल्फा इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो आपने अल्फा की वैल्यू के ए बाई सी ऑलरेडी निकाली हुई यहां से, ये वैल्यू यहां पुट कर दी, स्क्वायर रूट निकाला, ये चेक किया 10⁻⁶ से बड़ा आ रहा है तो पीएच के इक्वेशन में डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। ओवरऑल इक्वेशन ये यही बन जाएगी, पीएच इज हाफ पीके माइनस log C। अब आप यहां से मुझे कंक्लूजन बताओ, अगर किसी एसिड की कंसंट्रेशन मैं बढ़ा दूं, अगर मैंने ये एसिड की मोलैरिटी ज्यादा कर दी, तो इस पीएच वाले एक्सप्रेशन में देखो हाफ पीके माइनस log C, जितनी कंसंट्रेशन बड़ी करूंगा, सी वैल्यू बड़ी करूंगा, पीएच की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। तो ये कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए कि यदि हम इस एसिड की मोलैरिटी बढ़ाएंगे, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो सी वैल्यू के बढ़ने से माइनस वाली टर्म बड़ी होती जा रही है तो पीएच विल डिक्रीज। मेरी नजरों में किसी स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम किसी एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, सी बढ़ा देंगे, तो फिर ये पीएच घटेगी। अब आप मुझे ये बताइए, किसी वीक एसिड में मैंने पानी मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया उसे, डाइल्यूट करने से क्या चेंज हो जाएगा, मोल्स या मोलैरिटी? तो ये सी नंबर क्या हो गया, घट गया बढ़ गया? अगर पानी मिला दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए, व्हाट विल हैपन टू सी? सी नंबर छोटा हो गया तो पीएच वैल्यू, अगर ये नंबर छोटा होता जा रहा है तो पीएच वैल्यू विल इंक्रीज। पर यह ध्यान रखना कि आप जितना मर्जी डाइल्यूट कर दो, किसी एसिड की पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर मैं इनफाइनाइट वॉल्यूम पानी का मिला दूं, इनफाइनाइट वॉल्यूम, तो डेफिनेटली ये पीएच मैक्सिमम 7 होगी, 7 से कम नहीं होगी, सॉरी 7 से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपसे यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट विल हैपन टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इफ यू डाइल्यूट द एसिड, क्या इसका डाइल्यूशन से कोई रिलेशन मिल रहा है? इफ यू डाइल्यूट द एसिड, अगर आपने ये मोलैरिटी घटा दी, पानी मिला के मोलैरिटी घटा दी, व्हाट विल हैपन टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। What this law says? On dilution, concentration decreases, concentration घटेगा, therefore degree of dissociation of weak electrolyte will increase.
Is this clear to everybody? What is Ostwald dilution law? किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करने से बढ़ता है? कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन घटाने का तरीका क्या है? डाइल्यूट कर। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना शुरू हो गया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक strong electrolyte. So as we dilute a solution of weak electrolyte, its alpha degree of dissociation starts increasing. It means it starts behaving like strong electrolyte. क्या आप मुझे यह बता सकते हो, अगर मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट वॉल्यूम वाटर का ऐड कर दिया, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती? 1। कितने परसेंट अल्फा? 100% अल्फा। जिसके भी पीछे फैमिली वॉइसेस आ रही हैं वो अपना माइक बंद कर ले प्लीज। एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन? तूने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है कभी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन क्या थी? क्या ये अल्फा किसी दो नंबर की रेशो है? और रेशो की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? तो डाउट अभी भी? पक्का? अब सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मान लो मैंने आपको ऐसे पूछा, कैलकुलेट concentration of OH minus, concentration of conjugate acid, degree of dissociation of 0.2 molar methylamine। जितने भी ऑर्गेनिक एमीन्स हैं, एमीन्स, अमोनिया, are they Lewis base? Yes or no? They have lone pair of electron. Are they Lewis base? And so Lewis base है तो वो Bronsted base, every Bronsted base is a Lewis base. So मैं ये बोल सकता हूं कि इसका n फैक्टर कैसे निकाला जाएगा? एक मॉलिक्यूल कितने H+ गेन करेगा? जितने उसके ऊपर लोन पेयर होंगे। यदि किसी बेस में एक डोनर एटम है, एक डोनर एटम मतलब एक लोन पेयर है, तो वो एक H+ गेन करेगा। तो कोई बेस का मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल या एक मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H+ इट कैन गेन? दिस इज इट्स n फैक्टर। n factor of Lewis base or Bronsted base is number of moles of H plus its one mole can accept. अगर यहां पे एक डोनर एटम है, एक लोन पर कैरी करने वाला एटम है, तो अमोनिया मैक्सिमम कैन गेन 1 H+। इसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। सो अमोनिया के लिए n फैक्टर इज 1, सो इट इज मोनो एसिडिक बेस। अगर मैंने हाइड्राजीन लिया,
it has 2 donor atom. It can donate maximum how many lone pair? It can accept 2 lone pairs. Oh, sorry, it can accept 2 H plus. So it is diprotic base. और अगर ये डाइप्रोटिक है तो इसके 2 Kb डिफाइन होंगे. फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. अमोनिया के पास एक ही H प्लस है, मोनो एसिडिक बेस है. सो अमोनिया के लिए, फॉर अमोनिया इट्स ओनली Kb इज डिफाइंड. नो Kb1, नो Kb2, नो Kb3, बट 1 Kb वैल्यू. अब सेम डेरिवेशन मैं बेस के लिए करके दिखा रहा हूं. किसी बेस के लिए कितने डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे? जितनी उसकी एन फैक्टर है. अगर अमोनिया का एन फैक्टर 1 है तो वो एक ही H प्लस गेन करेगा, तो उसका एक ही वैल्यू होगा Kb का. लेकिन अगर हाइड्राजीन में 2 लोन पेयर है तो वो 2 H प्लस गेन करेगा. कभी भी कोई बेस इकट्ठे तो 2 H प्लस गेन नहीं करता, 1 बाय 1 करता है. तो अगर वो 1 H प्लस गेन कर रहा है तो उस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट Kb, फिर सेकेंड टाइम उसने फिर से H प्लस गेन किया तो सेकेंड Kb. तो किसी भी बेस के लिए Kb वैल्यूज कितनी होंगी? जितने उसके लिए एन फैक्टर है. सेम स्टोरी एसिड के लिए. क्या हमने ये वर्ड पहले नहीं किए क्या? फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो वही तो हम कर रहे हैं यहां पे. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कह दे अमोनिया के लिए राइट डाउन द इक्वेशन एज ए बेस, तो मुझे बताओ अमोनिया प्लस क्या इक्वेशन लिखूं? कैन यू रिप्रेजेंट अमोनिया एज ए बेस? मींस कैन यू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ अमोनिया? व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? NH4 प्लस OH माइनस. अगर मैं सेम डेरिवेशन करूं, इनिशियल कंसेंट्रेशन अमोनिया की लेट से C मोलर विच इज गिवन टू यू लेट से 0.2. मान लो मैंने यहां अमोनिया ही दे देता हूं आपको, एंड इट्स Kb वैल्यू इज गिवन टू यू. तो यहां से अगर इसकी मोलर कंसेंट्रेशन C है तो एट इक्विलिब्रियम आने तक C में से X मोलर अगर डिसोसिएट कर गए तो 1:1 का रेशो में डिसोसिएट होंगे. तो X के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी X मोलर और ये X मोलर है. आई कैन राइट X इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. तो X by C is alpha, so I can substitute X is C alpha over here. This becomes C minus C alpha. Concentration of ammonia at equilibrium. This is C alpha. This is C alpha. तो यहां से OH माइनस की कंसेंट्रेशन आपके पास कितनी आ जाएगी जो आपको सॉल्व करनी है इस न्यूमेरिकल में? कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज C alpha. मोलैरिटी C वैल्यू 0.2 गिवन है. कंसेंट्रेशन इज गिवन टू यू 0.2. अब अल्फा की वैल्यू चाहिए. How will you find alpha? Solve Kb for ammonia. Kb for ammonia आप कैसे लिखोगे? Can you tell me? अपनी कॉपी में Kb की इक्वेशन लिखो जरा. कॉपी में खुद से लिखो ये डेरिवेशन. Kb can be written as concentration of NH4 plus at equilibrium into concentration of OH minus at equilibrium upon concentration of ammonia. Substitute its value C alpha into C alpha into C into 1 minus alpha. ये बन गया C alpha square upon 1 minus alpha. चेक करो, हमने फॉर्मूला शीट में ये एक्सप्रेशन लिखा था Kb is C alpha square upon 1 minus alpha. What is C? What is C? Concentration. यहां पर फिर से मैं अप्रोक्सीमेशन लगाने लगा हूं.
Kb is C alpha square upon 1 minus alpha, assuming alpha is much less than 1. ये कब लगाओगे? अगर आप यहां से अल्फा निग्लेक्ट कर दो तो Kb इज C अल्फा स्क्वायर और Kb बाई C का स्क्वायर रूट इज अल्फा. अगर ये वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही है सॉल्व करने पे कैलकुलेशन के बाद, तो आपके ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पुट करो, Kb की वैल्यू यहां पुट करो 1.8 इंटू 10⁻⁵ और ये मोलैरिटी है 0.2. ये देखो मैं Kb बाई C की वैल्यू सॉल्व करके देखने लगा हूं. ये चेक करके चेक करो क्या ये 0.1 से छोटा नंबर आएगा. 1.8 बाई 0.2 इंटू 10⁻⁵ का स्क्वायर रूट 0.1 से छोटा आएगा. तो इसका मतलब आपको यहां क्वाड्रेटिक नहीं लगाने, आप बच गए. अब आपके पास अल्फा की वैल्यू यहां से आ चुकी है. जो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, यूजिंग द अप्रोक्सीमेशन अल्फा इज Kb बाई C का स्क्वायर रूट. तो अब मैं इस अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मुझे POH मिल जाएगा. क्योंकि OH माइनस की कंसेंट्रेशन विल बी C इंटू Kb बाई C का रूट विच इज Kb इंटू C का रूट. और यहां से आप फिर से चेक करोगे, अगर ये 10⁻⁶ से बड़ा आ रहा है तो OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर इज इग्नोर. चेक. देन OH माइनस कमिंग फ्रॉम वाटर कैन बी इग्नोर्ड. ये किसका माइक पीछे से आवाज कर रहा है? यहां से POH का एक्सप्रेशन बनाओ, क्या आएगा? What will be expression of POH? What is POH? POH की डेफिनेशन तो माइनस लॉग ऑफ मोलैरिटी ऑफ OH माइनस विच इज माइनस लॉग ऑफ C इंटू Kb का स्क्वायर रूट. This I can write it as exponent term as minus half log of C into Kb, which is half minus log C minus log Kb. This number can be written as half Pkb minus log C is POH. एक बार POH आपके पास आ गया तो pH निकाल सकते हो 14 माइनस POH. बिल्कुल ये मत सोचो कि मैंने आपके सामने एक डेरिवेशन की है. मैंने आपके सामने 2 न्यूमेरिकल कराए हैं. आपको बस ऐसे सवालों में वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए. जस्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन है. 0.2 C की वैल्यू पता है, Kb पता है, तो इस प्रोडक्ट को सॉल्व करके OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई. एक बार OH माइनस की कंसेंट्रेशन आ गई तो उस पर POH का फॉर्मूला लगा दो. इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? से यस और नो. तो अब मैं इस टॉपिक पे आपको एक भी न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा. आपने इसको अब खुद न्यूमेरिकल ट्राई करना है शीट से, क्योंकि आपको ये डेरिवेशन की तरह ही चलाना है. ये आपकी मर्जी, या फिर आपने वो फॉर्मूलाज यूज करने. पर ये ध्यान रखना हमने कंडीशन क्या क्या कंडीशन लगाई. मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक बेस. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता हूं, व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड whose pH is 2.3 given that pKa is 4. सबसे पहले आपने जब भी सवाल आए
ये मेरी बात अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लो, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज की लिस्ट बहुत बड़ी होगी। अगर आप फॉर्मूला रटने बैठ गए तो आपका काम तो खत्म। आपको क्वेश्चन कर करके लिख लिख के प्रैक्टिस करनी, आइडियली वही सबसे अच्छा तरीका। अगर मान लो कोई ये कहे कि नहीं मैं फॉर्मूला याद करूंगा कैसे भी करके, तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। तो फिर उस केस में मैं ये बोलूंगा हर क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एसिड का है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस का है, क्या वीक एसिड का है, क्या वीक बेस का है। अगर वो वीक एसिड या वीक बेस का है तो क्या वो मोनोप्रोटिक वीक एसिड। तो मैंने सबसे पहले देखा फॉर्मिक एसिड मेरी स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में नहीं है। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka डिफाइंड नहीं है। अगर उन्होंने pK की डाटा दिया है तो मेरे लिए यही बड़ा हिंट है कि वो वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस का Kb डिफाइंड नहीं होगा तो pKb भी नहीं गिवन होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के क्वेश्चन आप पिछली क्लास में कर रहे थे, आपको कहीं Ka Kb की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनके लिए डिफाइंड ही नहीं थे। सो पॉइंट इज दिस कि भाई स्ट्रॉन्ग, अगर आपके लिए कोई वीक एसिड आ गया तो वीक एसिड के केस में आपको पीके वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगा फॉर्मिक एसिड, इट इज मोनोप्रोटिक वीक एसिड। इसलिए जो मैंने आज फॉर्मूलाज किए वो मेरे काम के हैं। सबसे पहले मैं यहां से चेक करूंगा, उन्होंने मुझे पीएच का एक्सप्रेशन दे दिया 2.3, तो मुझे इतना पता है कि पीएच इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। और उन्होंने मुझे कंसंट्रेशन पूछी। अब मुझे पीएच भी पता है, pKa भी पता है, तो मैं कंसंट्रेशन सीधी निकाल सकता हूं। तो अगर मेरे को पता है pH इज 2.3, pKa की वैल्यू 4, तो मैं यहां से कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। अगर उन्होंने मुझे कहा होता फाइंड इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेट आयन, तो मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं भले आप फॉर्मूला याद कर लो पर आपको एक स्टेप करने के लिए पेन जरूर उठाना चाहिए। क्या? राइट डाउन द इक्वेशन। फॉर्मिक एसिड इज एन एसिड, व्हेन इट विल डिसॉल्व इन वाटर इट विल लूज H प्लस, तो ये बनाएगा HCOO माइनस प्लस H3O प्लस। आपको इतना पेन तो उठाना ही चाहिए चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना। अगर आपको इसकी कंसंट्रेशन C पता है इनिशियल पॉइंट पे, जीरो टाइम पे, तो इक्विलिब्रियम पर C माइनस x करना आना चाहिए। x बाय C इज अल्फा, तो x इज C अल्फा, तो पुट कर दो ये वैल्यू C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा C अल्फा। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन H3O प्लस की होगी वही कंसंट्रेशन उसके कंजुगेट बेस की होगी। तो अगर उन्होंने मुझे फॉर्मेट आयन की कंसंट्रेशन पूछी है तो मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, जो कंसंट्रेशन H3O प्लस की वही कंसंट्रेशन फॉर्मेट आयन की, यानी कि दिस नंबर इज C अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालना है? आपने इक्वेशन लगा दी Ka बाय C का रूट। अब pKa 4 है, अगर pKa 4 है तो यहां से आप निकाल सकते हो Ka कितना होगा 10 रेज़्ड टू पावर -4। तो मैं ये वैल्यू अगर पुट कर दूं 10 रेज़्ड टू पावर -4, लेकिन मुझे कंसंट्रेशन तो मालूम नहीं। कंसंट्रेशन आपके पास यहां से आएगी, यहां से कंसंट्रेशन सॉल्व करके जो भी वैल्यू यहां से आएगी उसे पुट करना। पर ये ध्यान रखना अगर ये सॉल्व करने पे 0.1 से बड़ा आया मतलब आपका ये फॉर्मूला लगाना वैलिड नहीं था, तब आपको प्रॉपर H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर काउंट करना चाहिए था। पर 99.9999% केसेस में आपका क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप इस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इतना लेंथी कभी नहीं पूछा जाता। इसलिए खासकर ऐसे क्वेश्चन में जहां पीएच दे दी जाती है और पूछा जाता है कंसंट्रेशन निकालो, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होता है कि अल्फा की वैल्यू इस अप्रोक्सीमेशन से
0.1 से छोटी ही आ रही होती, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ये ध्यान रखना, आज से आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए हैवी होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने रोज नहीं पढ़ाई की घर पे बैठ के, भूल जाओ कि आपको अगली क्लास में कुछ समझ आएगा। आज जैसे आपके लिए वीक एसिड शुरू हो गए ना, चैप्टर अपनी हाय तौबा मचाने की कगार में पहुंच चुका है। अगर आपने आलस किया ये इक्वेशन लिखने में, ये आपको लिखने नहीं आते, तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पहले रिवाइज कर। जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम में ये इक्वेशंस लिखनी नहीं आती, के नहीं लिखने आते, चैप्टर को आप हाथ भी नहीं लगा सकते, फिर जितने मर्जी फॉर्मूले रट लो। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन। सी माइनस एक्स अल्फा की टर्म में लिखना आना चाहिए, एक्स बाय सी इज अल्फा, एक्स इज सी अल्फा। अकॉर्डिंगली के ए का एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, मैंडेटरी फॉर यू टू नोट डाउन दिस एंड मैंडेटरी फॉर यू टू लर्न इट। ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, इससे कहीं अच्छे लेवल के आएंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में पूछा जाता है। हाँ जी, अब पूछो, क्या कुछ गर्ल स्टूडेंट पूछ रही थी? सिर्फ मोनोप्रोटी के लिए बहुत कुछ चेंज होगा, तब आपको असली मजा आएगा। तब हो क्या रहा है, ट्राइप्रोटिक भी हो सकता है, तो क्या पता टेट्राप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक, एनप्रोटिक, अलग अलग मेथड्स होंगे। पर उसके लिए आपको ये चीज करनी है चाहिए, ये तो सबसे सिंपलेस्ट केस है। एनी डाउट अप टू हियर? एनी डाउट? इसलिए केयरफुली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इसमें आपको सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस रख के क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं, यार कौन इतना लिखेगा, कौन इतना करेगा। पर यह ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आपको रैंक दिलाने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आलसी होने के कारण हो सकता है वो या तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करे, या हो सकता है वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठे। यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस। मैं इसके बेसिस पे होमवर्क असाइन कर रहा हूं, आपको जो सवाल करके लाने हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ई। एक मिनट, सेक्शन ई में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में E2 क्वेश्चन छोड़ देना, ये मैं करवाऊंगा। इसे छोड़ देना, मैं करवाऊंगा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6, 7 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 मैं करवाऊंगा। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 नो 7 नहीं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 में नथिंग, कुछ नहीं करना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 7, 9 पार्ट 2 में जेईई मेंस ऑनलाइन में आज जो मैंने होमवर्क दिया है, 2nd, 3rd, 4th, दिस यू मस्ट ट्राई।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई मेंस एंड एडवांस। हाँ जी, अब कुछ वो गर्ल स्टूडेंट कुछ पूछ रही थी, वही था। इतना पता होना चाहिए कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि कंसंट्रेशन कम करने से, डाइल्यूट करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। एक न्यूमेरिकल में अभी करवाने लगा हूं, जिसपे हम क्लास फिर वाइंड अप करेंगे। पर ये ध्यान रखना, साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं की आप रोवोगे फिर चैप्टर में, इसलिए सीरियस लेवल पे इसके तैयार करना चाहिए। लेट्स राइट डाउन ए क्वेश्चन। इफ pH of exercise 2 part 1 क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं करवा रहा था, इफ pH X%, यार तो क्या गलतियां निकालता है, यही गलतियां निकालता है। इफ pH X% is pH of a 1 molar weak monoprotic acid, which is X% ionized, find the value of, है बड़ा इजी सा क्वेश्चन, टफ नहीं है, pH 50% अपॉन pH 10% into 100। उन्होंने ये बोला है अगर किसी एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन X% है ना, तो उसका pH X%, हम वर्ड बोल रहे हैं, उस सॉल्यूशन की pH, किसी सॉल्यूशन की pH का नाम X% है when डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज X%। यानी कि किसी वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 20% है, तो pH ऑफ 20% डिसोसिएटेड सॉल्यूशन, ये नंबर आपको pH 50% वर्ड बता रहा है। यानी कि अगर pH 50% बोला है, मतलब उस सॉल्यूशन की pH जिसमें वीक एसिड 50% डिसोसिएट हुआ। अगर किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, तो उसकी pH 10% है। आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई? अगर किसी सॉल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% है, उसकी कुछ pH है, तो हम लिख देंगे pH 20%। Is this point clear to all of you or not? तो आपको ये बोला कि अगर किसी वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, तो उसका pH कुछ है, लेट्स से pH 1, जिसका नाम है pH 50%। अगर उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, तो उसका pH का नाम रख दिया लेट्स से pH 2, which is 10%। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इनिशियल कंसेंट्रेशन गिवन है और सेम मोनोप्रोटिक एसिड है, सेम, यानी कि पीके वैल्यू सेम है एसिड की। तो आइडियली मुझे ये लिखना चाहिए, अगर 1 मोलर सोल्यूशन है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 50% है, ये 10% है, आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर pH 10% सोल्यूशन के लिए निकालना है, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, अल्फा 0.1 है, तो आप ये बताओ जब अल्फा की वैल्यू 0.1 होगी तो हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं pH is half pKa minus log C। तो मैं उस केस में ये लिख दूंगा हाफ pKa वैल्यू, जो मुझे अभी क्वेश्चन में नहीं दी हुई, पर C की वैल्यू क्या पुट कर बता सकते हो? व्हाट इज कंसेंट्रेशन ऑफ वीक एसिड? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन 1 मोलर, व्हाट इज log 1? तो मैं ये बोल सकता हूं
2 times pH 10% is pKa। तो मुझे किसी एसिड का pK वैल्यू मिल गया, pH 10% का डबल, और pK तो सेम, pK तो बदलता नहीं क्योंकि कांस्टेंट है किसी एसिड के लिए। अब अगर उन्होंने बोला है pH 50% निकालो, मान लो मैं इसको थोड़ी देर के लिए किसी ऐसे स्टूडेंट की तरह कर रहा हूं जो ये कहे सर मैंने ना आपका ये फॉर्मूला लगा दिया सीधा, हाफ pKa माइनस log C। अब तुम खुद बताओ, जब log C यानी कि इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 हो, 1 तो ये नंबर 0, तो क्या pH 50% हाफ pK आया? और अगर मैं pK की वैल्यू पुट कर दूं 2 इंटू pH 10%, क्या ये रेशो कितनी आएगी आपके पास? मान लो कोई ये कह दे कि सर pK इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 है, ये 1 है, log 1 0 है, pK by 2 है, और pK by 2 की वैल्यू, pK की वैल्यू 2 टाइम pH 10% कर दी, तो आप उस केस में ये रेशो कितना आएगा? क्योंकि आपको तो ये सॉल्व करने के लिए पूछा है। रेशो 1 आएगा, है ना? क्योंकि अगर मैंने pK की वैल्यू ये पुट कर दी तो ये रेशो 1 आ रहा है और आंसर आता 100, जबकि इस क्वेश्चन का आंसर, लेट मी चेक, 100 डेफिनेटली गलत होना चाहिए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 30 है। इसका मतलब कि आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना था। क्यों नहीं लगाना था? क्या कोई बता सकता है? क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है, जो कि 0.1 से बड़ा है। आपको याद है कि ये फॉर्मूला सिर्फ कब लग सकता है? जब तक ये फॉर्मूला, जब तक अल्फा की वैल्यू 0.1 या 0.1 से कम है, यानी कि 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या उससे कम हो। 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, आप ये क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। अब आपको पूरा सॉल्व करना है। क्या करोगे? अब आप इक्वेशन लिखोगे, जो भी मोनोप्रोटिक एसिड है, वीक एसिड, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, पूरा इक्वेशन लगाओ सॉल्व करके, ये बनाएगा H3O प्लस A माइनस। अब इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 1 मोलर है। अगर ये 1 मोलर है, ये 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम 1 में से कुछ X डिसोसिएट हुआ, ये X और X बना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे दिया? 50%। 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब X by 1 की वैल्यू हाफ, यानी कि X ये बन गया 1 माइनस हाफ, हाफ, और ये बन गया हाफ, ये बन गया हाफ। अब यहां से pH की वैल्यू, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी बन गई? हाफ मोलर। तो यहां से pH की वैल्यू क्या आ गई? माइनस लॉग ऑफ हाफ। कितना बन जाएगा ये नंबर? log 2 विच इज 0.3। एम आई राइट या मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? चेक करो, बताओ भाई। कब करते? अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन 10⁻⁻6 से छोटी हो, ये नंबर तो 0.5 है यार, कैसे सोच सकते हो, है ना? pH की वैल्यू आ गई 0.3। अब मुझे ये बताओ, जो pH 10% अगर होता है, ये नंबर अगर 10% हो, सेम क्वेश्चन, 1 माइनस x, और अगर 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती, तो मुझे बता सकते हो इस वक्त ये x की वैल्यू क्या होती? अगर ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% होता, तो x का वैल्यू कितना होता यार? 1/10। x की वैल्यू 1/10 आ गई। 1/10 का मतलब क्या हो गया? H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल गई 0.1, तो pH कितना होता? अगर ये कंसेंट्रेशन 10% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता, x की वैल्यू अगर 0.1 होती, तो ये नंबर 0.1 होता। उस केस में pH की वैल्यू कितनी आती? 1। और अगर ये नंबर आप निकाल चुके हो 0.3/1 × 100, तो आंसर 30 आ जाता।
पर मेरा क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या है, क्या ब्लाइंडली इस इक्वेशन को क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ तब तक वैलिड है, कब तक इस इक्वेशन की वैलिड है? अल्फा लेस देन और इक्वल टू 0.1। 50% पे सीधी इक्वेशन नहीं लगानी, इसीलिए आपको पूरा सॉल्व करना है। कैलकुलेशन देखो कुछ भी नहीं है इसमें, इजी है। इनिशियल कंसेंट्रेशन 1, कुछ डिसोसिएट हुआ x और x बना, और बोल भी दिया 50% आयनाइज हो गया, यानी कि x की वैल्यू हाफ, यानी कि H प्लस की कंसेंट्रेशन हाफ। जब H प्लस की कंसेंट्रेशन मिल गई तो pH सीधा मिल गया। यही आप x की वैल्यू 0.1 पुट कर दो, क्योंकि 10% है, तो 10% के लिए सॉल्व करो 0.1 ये 0.9 होता, पर क्योंकि pH चाहिए H प्लस की कंसेंट्रेशन, तो वो 0.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग pH 1 आती, माइनस लॉग 0.1। आगे आपको मालूम है क्वेश्चन कैसे किया, बताओ भाई। डाउट? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? अच्छा, टफ तो नहीं लगा ये जितना भी आज किया, या लगा है? सच सच बताना। तुम्हें हर चीज ऐसा क्यों लगता है कि डीप में जा रहे हैं? मैं कहीं डीप में नहीं गया हूं, ये मैंडेटरी, ये मिनिमम स्टेप्स है। फिर तुम आने वाले चैप्टर में जो अब आगे वाली क्लासेस में करोगे, तुम कहोगे हम डीपेस्ट में गए। सिलेबस में है ये, इट्स ए पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर लास्ट खत्म। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? दिस यू हैव टू फाइंड। ये नंबर पता करना है। व्हाट इज गिवन टू यू फॉर अ वीक एसिड विच इज HA, जिसका Ka वैल्यू गिवन टू यू 2 × 10⁻³ चेक करके बताओ क्या ये मोनोप्रोटिक एसिड है? फटाफट इसका अल्फा खुद निकाल के बताओ। और मैं आपको इसके लिए एक और डाटा दिया, मैंने मिस कर गया। इसकी कंसेंट्रेशन मोलैरिटी गिवन है 0.024। करके दिखाओ कितना आएगा आंसर, खुद करो। मोलैरिटी है, मोलैरिटी। क्या आएगा? मोनोप्रोटिक वीक एसिड है, मोनोप्रोटिक, तो अल्फा के लिए डायरेक्ट लगा दो Ka/C का स्क्वायर रूट, विच इज 2 × 10⁻³ बाय 0.024 का रूट। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 2/24 × 10⁻³ अपॉन 10⁻³ का रूट। ये बन जाएगा 1/√12। √12 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली
1/√3 into √4 which is 2√3, 2 into 1.732, 1/3.464, and 1/3.464 will be almost 0.33 से तो कुछ ऐसा। क्या ये आंसर सही होगा? बोलो। नो, गलत। क्यों गलत? अल्फा की वैल्यू 0.1 से क्या आ रही है? इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेशन गलत लगाई है, नहीं लगानी थी। क्या करना था? Ka is C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पूरा सॉल्व कर। तो अब आपको अगर Ka वैल्यू पता है, C की वैल्यू 24 इंटू 10⁻³ अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज कैंसल। तो ये क्या बनेगा? 1/12, 2/24 इज 1/12 इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां से अब आप क्वाड्रेटिक बनाओ, इक्वेशन क्या बनी? अल्फा स्क्वायर इज 12 माइनस 12 अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 12 अल्फा माइनस 12 इज 0, अल्फा इज माइनस 12 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 144 प्लस 4 इंटू 12 विच इज माइनस 12 प्लस माइनस रूट कितना बन जाएगा? 144 प्लस 48, ये 2 और ये 12 पे कट गया ना। क्यों यार? K is, एक मिनट, K is C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये 12, सॉरी 12 अल्फा स्क्वायर होगा, ये ऐसा होगा। सही बोला। क्या बन जाएगा यहां से? 12 अल्फा स्क्वायर इज 1 माइनस अल्फा, 12 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, 0 पॉइंट। अब ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया ना पूरा, तभी बोलो भाई। अब अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करके जो भी आ रहा है, फिर वो चाहे 10% से ज्यादा ही क्यों ना है, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिसाइसली आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। पर आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू वेरी क्लियर फ्रॉम दिस, अगर आप सीधा इक्वेशन लगाते हो और अल्फा की वैल्यू 10% से ज्यादा आ रही है, हार्डली 12-13% से ज्यादा आ रही है, इट इज द इंडिकेशन क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर। यहां से अल्फा कितना आ रहा है? 25% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पीएच कितनी आएगी अगर किसी ने पूछा होता तो हम क्या लिखते? H+ की कंसेंट्रेशन है C अल्फा, कंसेंट्रेशन की वैल्यू 0.024 इंटू अल्फा 1/4 यानी कि 0.006, यही होती। तो पीएच कितना होता? इट इज ग्रेटर देन 10⁻⁻6, तो वाटर से आने वाला H+ काउंट नहीं करना, तो pH विल बी माइनस लॉग ऑफ 6 इंटू 10⁻³ यानी कि 3 माइनस लॉग 6। लॉग 6 इज 0.77, 2.23 होता pH अगर पूछा होता तो। और जो कंसेंट्रेशन H+ की होगी वही कंसेंट्रेशन उसके कंजुगेट बेस A- की होगी। इज इट क्लियर? कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस? ओके, गोइंग टू एंड ऑफ द मीटिंग। और अभी लक्ष्य जो तुमने सवाल पूछा है कि FeCl3 कैन इट बी लुईस एसिड या लुईस बेस, इसका आंसर तुझे जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करेंगे ना तब आप पता लग जाएगा। वैसे मैं सीधा बता दूं, जहां भी सेंट्रल एटम डी ब्लॉक का होगा, तो यदि सेंट्रल एटम में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +3 है, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। अगर किसी के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम समवन, तो वो लुईस एसिड कहलाएगा। जब भी सेंट्रल एटम ट्रांजिशन एलिमेंट में से कोई आ गया, डी ब्लॉक में से आ गया, इट हैज एम्प्टी डी ऑर्बिटल, तो उस केस में आप ये बोलोगे कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा।
तो वो लुईस एसिड कहलाएगा। सो थैंक यू सो मच, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।